अडानी पोर्ट्स एक ऐसी कंपनी जो इंडिया के ट्रेड का 25% से ज़्यादा हिस्सा अकेले हैंडल करती है। सोचो, हर 4 कंटेनर में से एक कंटेनर अडानी पोर्ट्स के पोर्ट से गुजरता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये बिज़नेस अभी भी इन्वेस्ट करने लायक है? और आखिर पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज़ के बावजूद ये कंपनी कैसी इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है? आज की इस छोटे से वीडियो में सिर्फ 2 मिनट में मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगा जो हर इन्वेस्टर्स को पता होनी ही चाहिए। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अडानी पोर्ट्स के रियल स्ट्रेंथ की। इंडिया के 13 से ज़्यादा मेजर पोर्ट्स पर इसका नेटवर्क है और ये नंबर रुकने वाला नहीं है। हर साल नए पोर्ट, नए एक्विजिशंस बन ही रहे हैं। यहाँ गेम सिंपल है, ज़्यादा पोर्ट्स, ज़्यादा ट्रेड, ज़्यादा प्रॉफिट। रेवेन्यू और कार्गो वॉल्यूम दोनों डबल डिजिट ग्रोथ दिखा रहे हैं। और एक और पावरफुल चीज़, लॉजिस्टिक्स बिजनेस एक्सपेंशन। मतलब कंपनी सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं, अब ये गुड्स को डायरेक्टली फैक्ट्री तक पहुंचाने का बिजनेस भी कंट्रोल कर रही है। तो बात सिंपल है कि जितना ज़्यादा इंडिया ट्रेड करेगा, अडानी पोर्ट्स उतना ही अमीर होता जाएगा। और इंडिया का ट्रेड तो अभी बस शुरू ही हुआ है। लेकिन हर पावरफुल बिजनेस के पीछे कुछ छुपे हुए रिस्क भी होते हैं और अडानी पोर्ट्स में 2 बड़े रिस्क हमेशा याद रखें। पहला, हाई डेब्ट। कंपनी तेज़ी से एक्सपेंड कर रही है और एक्सपेंशन का मतलब है उधार लिया हुआ पैसा। अगर कभी ग्लोबल ट्रेड स्लो हो गया या इंटरेस्ट रेट हाई रहा तो डेब्ट का प्रेशर अर्निंग को पिंच कर सकता है। दूसरा रिस्क है पॉलिटिकल सेंसिटिविटी। अडानी ग्रुप का नाम खबरों में अक्सर पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज से जोड़ दिया जाता है और स्टॉक मार्केट में सेंटीमेंट भी अर्निंग जितना ही पावरफुल होता है। इसलिए एक्साइटमेंट में बाय करने से पहले रिस्क साइड को इग्नोर मत करिएगा। तो अडानी पोर्ट्स एक ऐसी कंपनी है जिसमें ग्रोथ का पोटेंशियल क्लियरली दिखाई देता है। पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और ग्लोबल ट्रेड के ट्रेंड के साथ अलाइन, लेकिन साथ ही डेब्ट और पॉलिटिकल सेंसिटिविटी जैसे रिस्क भी हमेशा सामने है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और मार्केट के अप्स एंड डाउन को टॉलरेट कर सकते हैं तो होल्ड या ग्रेजुअल बाय स्ट्रेटेजी कंसिडर की जा सकती है। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए सावधानी ज़रूरी है, क्योंकि उतार चढ़ाव कभी भी स्टॉक को ऊपर या नीचे ले जा सकते हैं। और याद रहे, ये सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट है, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करे बिना कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना ले। धन्यवाद।